नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी एमपीपीएससी 2025 के एथिक्स पेपर के अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक योग दर्शन पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, योग दर्शन भारतीय षड दर्शन के अंतर्गत आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें टोटल 6 दर्शनों की एक श्रृंखला है, जिसके पहले दर्शन सांख्य दर्शन पर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा विषय होने वाला है योग दर्शन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, योग दर्शन की कुछ प्रारंभिक जानकारी का अध्ययन हम शुरू करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने ही इसे प्रस्तुत किया, जिनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे योग दर्शन है, महाभाष्य है और आयुर्वेदा है। ज़्यादातर लोग पतंजलि को केवल योग के लिए जानते हैं, जबकि महाभाष्य, आयुर्वेद और योग दर्शन प्रस्तुत करने में भी इनका योगदान रहा है। दोस्तों, योग दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शनों में से एक है। आस्तिक दर्शन का मतलब होता है ऐसे दर्शन जो वेदों को अपना प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। मतलब जो वेदों की ऑथेंटिसिटी को स्वीकारते हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और ऐसे दर्शन जो वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, हम उन्हें नास्तिक दर्शन में शामिल करते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है और चारवाक दर्शन भी एक नास्तिक दर्शन है। और इनके नास्तिकता के पीछे का जो कारण है वो है वेदों को स्वीकार ना करना। चलिए, इसकी रचना 400 बीसी में, मतलब 400 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने की थी। योग दर्शन क्या है, ये बात हम पतंजलि के अनुसार ही देखते हैं। ऋषि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। मतलब अगर संस्कृत में कहें तो चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, मन को भटकने से रोकना और उसे एक ही वस्तु में स्थिर कर देना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं, चित्त मतलब मन, जो कि लगातार भटकते रहता है, जो कि चंचल होता है, और इसे भटकने से रोकना, इसे एक स्थान पर फोकस कर देना ही क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा है। और उसे ही क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। इंग्लिश में यही बातें हैं दोस्तों। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रेजेंटर रहे हैं सेज पतंजलि, जिनकी बुक्स रही है योग दर्शन, महाभाष्य और आयुर्वेदा। योगा फिलॉसफी की बात करें तो ये वन ऑफ द इंडियन थीस्टिक फिलॉसफी है, और विच वॉज कंपोज्ड बाय महर्षि पतंजलि अराउंड 400 BC। Yoga philosophy, according to Patanjali, yoga is to stop the mind's tendency from being fickleness। तो माइंड को फिकलनेस से रोकना ही क्या है? योगा है। पतंजलि ने आत्मा और जगत, आत्मा और जगत मतलब मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर हम मेटाफिजिक्स की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? जब हमने सांख्य दर्शन की चर्चा की थी, तब हमने यहाँ पर बात की थी कि भाई सांख्य दर्शन की कुछ बातें जो है वो योग दर्शन के द्वारा पूरी होती है, क्योंकि इन 6 दर्शनों में जो 6 दर्शन है वह दो दो के पेयर में है। सांख्य और योग आपस में मिलकर एक पूरा दर्शन प्रस्तुत करते हैं। सांख्य दर्शन जहाँ ज्ञान मीमांसा प्रस्तुत करता है, वहीं योग दर्शन का झुकाव मेटाफिजिक्स की तरफ है। और मेटाफिजिक्स में हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। गॉड मतलब ईश्वर का, सोल मतलब आत्मा का, और वर्ल्ड मतलब जगत का। दोस्तों, अगर आपको मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, इसको समझने में समस्या है, तो आप मेरे द्वारा बनाया गया इसके पहले का वीडियो दर्शन के स्वरूप को एक बार इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दर्शन और उसकी ब्रांचेस के बारे में। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। पतंजलि ने आत्मा और जगत के स्वरूप के संबंध में ये कहा है कि भाई उनका ये जो पूरा का पूरा फिलॉसफी है आत्मा और जगत की, वह सांख्य दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। और सही भी बात है, क्योंकि योग दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। और इसमें उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है वो 25 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि सांख्य दर्शन में हमने पढ़ चुका है। किंतु योग दर्शन ने इन 25 तत्वों को तो स्वीकार किया ही किया, एक एक्स्ट्रा तत्व भी अपनी मेटाफिजिक्स में जोड़ दिया, और इस 26वें तत्व को उन्होंने नाम दिया गॉड या ईश्वर। मतलब योग दर्शन में सांख्य के 25 तत्वों के साथ एक और तत्व जुड़ा हुआ है, ईश्वर नामक तत्व। और इस प्रकार योग दर्शन कह रहा है कि ब्रह्मांड या जगत की उत्पत्ति 26 तत्वों से हुई है। और
इसीलिए योग और सांख्य में एक डिफरेंस भी है। योग दर्शन जो है वह ईश्वर को मानता है, ईश्वरवादी दर्शन है, डीस्ट है, जबकि सांख्य दर्शन जो है वह ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए कैसा है, अनीश्वरवादी है। और योग दर्शन ईश्वरवादी है। पतंजलि का योग दर्शन 4 भागों में बटा हुआ है। ये 4 भाग है। पहला है समाधि, दूसरा है साधन, तीसरा है विभूति, चौथा है कैवल्य। दोस्तों इन 4 भागों की अंडरस्टैंडिंग हमें तब हो पाएगी जब हम योग दर्शन के इस पूरे वीडियो को समझ लेंगे। तो इस वीडियो को समझने के बाद हम वापस आएंगे इन चारों भागों पर और फिर हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, यही बातें इंग्लिश में है, एक बार इसको देख लेते हैं। चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा, that is to stop the mind from getting filled and fixed it on only one thing, that is yoga. Patanjali supported the principle of Sankhya philosophy regarding the soul and the world, according to which the universe was created from a total of 25 elements. But in the yoga, para or God was considered the 26th element, which saved योगा फ्रॉम बीइंग एथिस्टिक लाइक सांख्य दर्शन। और यही बातें हमने देखी थी कि सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है, जबकि योग दर्शन जो है वह ईश्वरवादी है, क्योंकि वह 26वें तत्व के रूप में गॉड या परा या ईश्वर को स्वीकार करता है। और उनकी फिलॉसफी मतलब पतंजलि की योग फिलॉसफी 4 भागों में बटी हुई है, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। और इनके बारे में हम जब पूरा हमारा पढ़कर हो जाएगा तब हम इस पर बात करेंगे। ईश्वर के संबंध में पतंजलि का मत ये है कि ईश्वर अद्वितीय होता है, बंधन मुक्त होता है और समय से परे होता है। और ईश्वर से ज्ञान देवताओं तक आता है और देवताओं से ज्ञान ऋषियों तक आता है और ऋषियों से ज्ञान हम जैसे साधारण जनों तक आता है। मतलब ईश्वर से देवता तक, देवता से ऋषि, ऋषि से साधारण मनुष्य तक ज्ञान आता है। और ईश्वर को क्या मान रहे हैं पतंजलि? ईश्वर का मत है, पतंजलि का मत है कि ईश्वर जो है वो अद्वितीय है, बंधन मुक्त है और समय से परे है। योग दर्शन में संसार को दुखमय और हे बताया गया है। हे का मतलब होता है घृणा, मतलब जिसको देखकर घृणा आए उसे हम कहते हैं हे। तो योग दर्शन में संसार को दुखमय और घृणा युक्त माना है। और क्यों माना है? क्योंकि जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे तब तक कभी भी दुख का निवारण नहीं हो पाएगा। और अगर दुख का निवारण करना है तो उसके लिए एकमात्र उपाय है योगा। मतलब पतंजलि ये कह रहे हैं कि संसार दुखमय है और दुख को दूर करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना पड़ेगा। और मोक्ष की प्राप्ति करने का एकमात्र उपाय क्या है? योगा है। यही बातें इंग्लिश में है दोस्तों। चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। पतंजलि's opinion regarding God is that God is unique, free from bondage and beyond time. Sage and other gods receive knowledge only from God. In Yoga Darshan, the world is considered to be sad and despicable. Hence, attaining moksha is the only solution to suffering. जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि भाई अगर आपको सफरिंग मतलब दुख का निवारण करना है तो हमें दुख के निवारण के लिए योग करना पड़ेगा और योग करेंगे तो ही इससे हमारा मोक्ष का अटेनमेंट पूरा हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ होता है युज समाधि, मतलब जो समाधि की ओर लेकर जाए वही योग होता है, जो समाधि से जोड़ता है वही क्या है? योग है। और समाधि का मतलब मोक्ष प्राप्त करने की उच्चतम अवस्था। योग का अर्थ है शरीर को प्रकृति से अलग कर मोक्ष प्राप्त करना। दोस्तों हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, सांख्य दर्शन में हमने ये पढ़ा था कि भाई 2 तत्व हैं। पहली है प्रकृति जिसके पास अनंत क्षमता है, दूसरा है पुरुष जिसके पास अनंत ऊर्जा है। और जब ये दोनों बंधन में आ जाते हैं, जब इनके बीच में बंधन आ जाता है तो इससे तरह तरह की चीज़ें बनती है और उसी से फिर पूरा जगत बना है। और जगत में है क्या है? दुख है, क्योंकि सारे के सारे विषय और सारी की सारी ज्ञानेंद्रियाँ आपस में बंध चुकी है। और इसे दूर करने का एक ही तरीका है प्रकृति और पुरुष को अलग कर देना। लेकिन सांख्य दर्शन ये सब ज्ञान तो देता है लेकिन इसे अलग करने का एक प्रैक्टिकल तरीका प्रस्तुत नहीं करता है। और उसी प्रैक्टिकल तरीके पर चर्चा किस में की जा रही है? योग दर्शन में की जा रही है। एक बार और परिचय पर बात करते हैं। इसकी प्रस्तुत करता है महर्षि पतंजलि। यह एक दीस्ट मतलब ईश्वरवादी दर्शन है, आस्तिक है क्योंकि वेदों पर विश्वास करता है, और यह सांख्य दर्शन का पूरक है।
और सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा को प्रस्तुत करता है। इसमें कुल 26 एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम मीनिंग ऑफ योगा देखें, दैट मीन्स दैट विच कनेक्ट टू समाधि और मौसोलियम इज योगा। मीनिंग ऑफ योगा प्रोवाइड मोक्षा बाय सेपरेटिंग बॉडी फ्रॉम नेचर। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की भी बात करें तो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय महर्षि पतंजलि एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ थीस्टिक फिलॉसफी एंड डीस्टिक फिलॉसफी एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंट टू सांख्या विच प्रेजेंट मेटाफिजिक्स। तो यही सारी बातें हैं कि भाई सांख्य दर्शन जो है वह एपिस्टेमोलॉजी पर ज़्यादा फोकस्ड है, जबकि योग दर्शन जो है वह सांख्या की मेटाफिजिकल थ्योरीज को प्रेजेंट करता है। और यही हमने देखा भी था कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं और इन 25 तत्वों के साथ एक और नया एलिमेंट योग दर्शन जोड़ देता है, जिसे हमने कहा था परा, या हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं ईश्वर, जो कि योग दर्शन को ईश्वरवादी दर्शन भी बनाता है। और यही कारण है कि योग दर्शन को सईश्वर सांख्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें और सांख्य में केवल ईश्वर का अंतर है। तो अगर सांख्य में ईश्वर को जोड़ दिया जाए तो वह योग दर्शन बन जाता है, इसलिए हम इसको ईश्वर के साथ दर्शन मतलब सेश्वर सांख्य कहते हैं। और भी कुछ बातें हैं, जैसे योग सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। यह मन की चंचलता को रोककर मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास है। मतलब मन की चंचलता को जब कोई व्यक्ति रोक लेता है और मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है तो उसे ही योगा कहा जाता है। और यह एक अनुशासन है, योगा एक अनुशासन है, एक जिज्ञासा नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह एक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ये क्यूरियोसिटी नहीं है, इसको जानने मात्र से हमें लिबरेशन नहीं मिलने वाला या मोक्ष नहीं मिलने वाला, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक डिसिप्लिन है। साथ ही साथ योगा सत्यान्वेषी बनने पर ज़्यादा बल देता है। चलिए, यही सारी बातें इंग्लिश में है। टोटल एलिमेंट 26 हैं, 25 एलिमेंट्स जो हैं वो सांख्या से लिए गए हैं और एक जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो गॉड है, जो कि योगा फिलॉसफी से सामने आया। योगा इज एम्फेसाइज ऑन बिकमिंग अ सीकर ऑफ ट्रुथ। इसके अलावा इट इज़ अ डिसिप्लिन नॉट अ क्यूरियोसिटी एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सांख्य फिलॉसफी। अब चित्त क्या है? आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि चित्त क्या है, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। योग दर्शन में चित्त की चंचलता को मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा बाधक माना गया है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए फोकस्ड का होना जरूरी है और फोकस बिना चित्त को बांधे नहीं हो सकता। चित्त का जन्म कैसे हुआ? चित्त 3 चीज़ों से मिलकर बना है। मन मतलब माइंड, बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट और अहंकार मतलब ईगो। जब 3 चीज़ें आपस में जुड़ जाती है, मन, बुद्धि और अहंकार, तो इसे हम कहते हैं चित्त। तो चित्त इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त की विशेषताएं भी कुछ कुछ हैं। जैसे चित्त की पहली विशेषता है चित्त चंचल होता है, चित्त अनकॉन्शियस होता है, अचेतन होता है। अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी चित्त अचेतन है। इसके अलावा ज्ञान का माध्यम है, क्योंकि इसमें बुद्धि है, मन है, और इसके अलावा चित्त के हमें अनेक रूप देखने को मिलते हैं। चित्त की वृत्तियों पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर हमें योगा फिलॉसफी को समझना है तो हमें चित्त को इन डेप्थ समझना पड़ेगा। अभी हमने समझा है कि चित्त बनता कैसे है। चित्त की उत्पत्ति 3 अलग अलग तत्वों से मिलकर हुई है, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरा, हमने देखा कि चित्त की विशेषताएं क्या है। उसमें चंचलता है, फिकलनेस, अनकॉन्शियसनेस है, उसमें ये मीडियम ऑफ नॉलेज है और वह मैनी फॉर्म्स में अवेलेबल है। चित्त की वृत्तियों की अब हम बात कर रहे हैं। चित्त की चंचलता की प्रवृत्ति के कारण चित्त की 5 वृत्तियाँ पाई जाती है। वृत्तियाँ मतलब उनकी स्थिति और उनके लक्षण। किसी भी तत्व की स्थिति क्या है और उस स्थिति पर उसके लक्षण क्या है, इसी आधार पर उसकी वृत्ति जो है वह तय होती है। चलिए, यही सारी बातें इंग्लिश में है, जिसे आप PDF डाउनलोड कर देख लीजिएगा और PDF आपको मिलेगी ram.x.notes पर, जो कि टेलीग्राम में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आगे की अब हम बात करते हैं। चलिए, चित्त की वृत्तियों की अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की थी कि चित्त की वृत्तियां जो है वो टोटल 5 होती है और वे 5 कुछ इस प्रकार है। पहली वृत्ति है प्रमाणा, दूसरी है विकल्प,
तीसरी है विपर्या, चौथी है निद्रा और पांचवी है स्मृति। इन पांचों प्रवृत्तियों में प्रमाणा, विकल्पा, विपर्या, निद्रा और स्मृति, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, चित्त की वृत्तियों में से वे वृत्तियां जो मोक्ष के रास्ते में बाधा पैदा करती है उन्हें क्लिष्ट कहा गया है, क्लिष्ट वृत्तियां। और ऐसी वृत्तियां जो मोक्ष में सहायक है उसे एक्लिष्ट कहा गया है। अब हम एक एक वृत्ति के बारे में डिटेल से देखते हैं और फिर तब हम तय कर पाएंगे कि कौन सी वृत्ति क्लिष्ट है और कौन सी एक्लिष्ट है। अगर हम प्रमाण की बात करें, पहला प्रमाण था, प्रमाण की बात करें तो योगा के अनुसार प्रमाण वह होता है जो ज्ञान उपलब्ध कराता है। प्रमाण वह है जो ज्ञान उपलब्ध कराता है। और योगा के अनुसार प्रमाण तीन होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमाना और शब्दा। अगर हम इंग्लिश में देखें तो चित्त की वृत्तियाँ पांच है, प्रमाणा है, विकल्पा है, विपर्या है, निद्रा है और स्मृति है। और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्लिष्ट और एक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब जो लिबरेशन में ऑब्स्टिकल पैदा करती है और एक्लिष्ट मतलब जो मोक्ष में बाधक की तरह काम मोक्ष में हेल्पफुल है। चलिए, प्रमाणा क्या है? अकॉर्डिंग टू योगा, प्रमाणा इज दैट विच प्रोवाइड नॉलेज। तो योगा के अनुसार जो नॉलेज को प्रोवाइड करता है वह क्या है? प्रमाणा है। और प्रमाण आर देयर, तीन प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्षा मतलब परसेप्शन, अनुमान मतलब इन्फेरेंस और शब्द मतलब टेस्टिमनी। दूसरे की अब हम बात करते हैं। दूसरा था विपर्य। योग के अनुसार असत्य या मिथ्या ज्ञान विपर्य कहलाता है। तो किसी भी प्रकार से मिला ऐसा ज्ञान जिसमें डिलेमा हो या डाउट हो या फिर उसमें असत्यता हो तो हम उस स्थिति को क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं। तो प्रमाण हमने देखा, विपर्य हमने देखा। तीसरा हम वृत्ति की बात करें तो तीसरी वृत्ति है विकल्पा। केवल शब्द आधारित ज्ञान विकल्प कहलाता है। तो योग के अनुसार जब केवल टेस्टिमनी बेस्ड नॉलेज किसी को मिल रहा है तो वो क्या है? विकल्प है। और इससे भी हमें गलत जानकारी मिल सकती है। अगर निद्रा की बात करें तो योगा के अनुसार स्वप्न से, ड्रीम से नॉलेज अटेन करना क्या कहलाएगा? निद्रा कहलाएगा। और इसके कुल तीन प्रकार होते हैं, सात्विक निद्रा है, राजसिक निद्रा है और क्या है? तामसिक निद्रा है। अगर हम स्मृति की बात करें, चलिए एक बार और देखते हैं। निद्रा मतलब स्वप्न से ज्ञान की प्राप्ति निद्रा कहलाती है और इसके तीन प्रकार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। अगर निद्रा में कोई पॉजिटिव घटना हो रही है और उससे कोई नॉलेज मिल रहा है तो वह सात्विक होगा। अगर उससे कोई ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे जीवन में गति आ रही है, पेस आ रहा है, डिज़ायर पैदा हो रही है तो वो राजसिक निद्रा है। और अगर कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि जिससे डर पैदा हो रहा है, भय पैदा हो रहा है तो वह तामसिक निद्रा है। अगर स्मृति की बात करें, स्मृति तो याददाश्त पर आधारित ज्ञान स्मृति कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है। स्मृतियाँ दो प्रकार की हो सकती है, अच्छी और बुरी। तो सुखद स्मृति और दुखद स्मृति। तो दोस्तों ये पांच वृत्तियाँ हैं। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। चित्त की वृत्तियाँ पांच होती है। पहला है प्रमाणा, दूसरा है विकल्पा, तीसरा है विपर्या, चौथा है निद्रा और पांचवा है स्मृति। प्रमाणा मतलब ज्ञान प्राप्ति के जो साधन होते हैं वो प्रमाण कहलाते हैं। और योग दर्शन तीन प्रकार के प्रमाणों की बात करता है, प्रत्यक्ष की, अनुमान की और शब्द की। फिर विपर्य क्या होता है? तो जो गलत ज्ञान होता है, असत्य या मिथ्यापूर्वक ज्ञान विपर्य कहलाता है। विकल्प क्या होता है? शब्द पर आधारित, केवल शब्द पर आधारित ज्ञान विकल्प कहलाता है। निद्रा, स्वप्न से मिला ज्ञान निद्रा कहलाता है। जबकि याददाश्त पर आधारित ज्ञान स्मृति कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा चित्त क्या है, चित्त की विशेषताएं क्या है, चित्त बनते कैसे हैं और चित्त की स्थिति के आधार पर उनकी वृत्तियां क्या है। उसमें से कुछ वृत्ति मोक्ष के मार्ग में सहायक है तो हम उनको एकलिष्ट कहते हैं, और कुछ वृत्ति मोक्ष के मार्ग में सहायक नहीं है तो उन्हें हम क्लिष्ट कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि चित्त की आखिरकार अवस्थाएं कौन कौन सी है। चित्त की वृत्ति के आधार पर ही चित्त की पांच अवस्थाएं पाई जाती है। चित्त की अवस्थाओं की बात करें तो चित्त की पहली अवस्था है क्षिप्त, दूसरी होती है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और पांचवी है निरुद्धा। चित्त की पांच अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त,
एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त क्या है? क्षिप्त चित्त की वह अवस्था है जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। हमने सांख्य दर्शन में देखा था कि किसी भी मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की गुण पाए जा सकते हैं। पहला है सत, दूसरा है रज और तीसरा है तम। सत प्रकाश मतलब पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करता है, रज गति या चंचलता को प्रेजेंट करता है और तमस अंधकार को प्रेजेंट करता है। ये जो क्षिप्त अवस्था है यह रजोगुणों की प्रधानता है और रजगुण जाना जाता है अपनी चंचलता मतलब गति के लिए, और क्षिप्त अवस्था में रजोगुण ज़्यादा है मतलब इसमें चित्त अस्थिर अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में मटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद की लालसा रहेगी, डिज़ायरनेस ज़्यादा रहेगी और मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा और किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति उत्साह पाया जाएगा। इसके साथ साथ क्षिप्त अवस्था में चित्त भोग विलासता के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह रजोगुण की प्रधानता वाली अवस्था है। इसमें चित्त स्थिर नहीं है, वह भौतिकवाद, लक्ष्य की प्राप्ति, भोग विलासता की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है और इसी वजह से यह जो अवस्था है वह योगा के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें चंचलता है। अगली अवस्था है मूढ़ अवस्था। मूढ़ में तमोगुण की प्रधानता होती है और तमस का मतलब होता है अंधकार, और अंधकार मतलब वह सारी चीज़ें जो कि सही नहीं है, जैसे आलस्य, निद्रा, कर्तव्यों का बोध न होना, राक्षसी प्रवृत्ति का होना, हिंसा की प्रधानता होना, ये सब अंधकार के गुण हैं और इसी को ही हम तमस कहते हैं और तमस गुण की प्रधानता मूढ़ अवस्था में पाई जाती है और यह भी योग के लिए उपयुक्त अवस्था नहीं मानी जाती है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। यह मूढ़ और क्षिप्त अवस्था के बीच की अवस्था है। इसमें रजोगुण की प्रधानता तो होती है लेकिन साथ ही साथ सतगुण की उत्पत्ति मन में हो चुकी होती है। तो रजोगुण के सारे गुण इसमें व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसके चित्त के अंतर्गत होते हैं, लेकिन उन गुणों के का जो पर्पस होता है वह काफ़ी हद तक सात्विक हो जाता है। जैसे रजोगुण में हमने देखा था कि गति पाई जाती है, लेकिन रजोगुण की गति भौतिकता की तरफ ज़्यादा थी, किंतु विक्षिप्त अवस्था में रजोगुण के कारण गति तो पाई जाएगी लेकिन इसका उद्देश्य सत्य की स्थापना करना मतलब सत्य की स्थापना करना होगा। इसमें कार्य का उद्देश्य सात्विक होता है किंतु उसके प्रभाव रजोगुण से जुड़े हुए होते हैं, मतलब व्यक्ति अच्छे काम तो करता है लेकिन उसके पीछे उसकी इंटेंशन फेम मतलब प्रसिद्धि को प्राप्त करना होता है, या उसके अंदर चंचलता तो होती है किंतु अच्छे कामों के लिए, जैसे परोपकार। इस प्रकार के लोगों को हम देवता प्रवृत्ति के लोग कहते हैं और यह योग के लिए आरंभिक स्थिति मानी जा सकती है, लेकिन अभी भी योग करने के लिए चित्त पूरी तरह तैयार नहीं है। चौथी अवस्था है एकाग्र। यह वह अवस्था है जिसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। इसमें चित्त में ध्यान और एकाग्रता जैसे गुण आ जाते हैं, चंचलता की समाप्ति हो जाती है और यह योग की प्रथम पीढ़ी मानी जाती है क्योंकि हमने देखा था चित्त वृत्ति निरोधः इति योगा, और जिसमें चित्त की वृत्ति को रोक दिया जाए, चंचल को रोक दिया जाए, वही क्या है? योग है। और एकाग्र वो चित्त की पहली अवस्था है जिसमें चंचलता की समाप्ति हो जाती है और योग यहाँ से शुरू हो जाता है और इस प्रकार की अवस्था को हम योगी प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, एकाग्रत अवस्था स्थायी अवस्था नहीं है, चूँकि अभी यह चित्त की चंचलता को रोकने का आरंभिक चरण है, इसलिए इसमें जो चंचलता है उसके वापस आने की भी संभावना है, या हम ये कहें कि एकाग्रता भंग होने की भी संभावना है, और यही कारण है कि इसे योग की प्रारंभिक सीढ़ी कहा गया है। पांचवी अवस्था है निरुद्ध अवस्था, जो कि सभी वृत्तियों का निरोध है और इसमें फिकलनेस जीरो हो जाती है, चंचलता पूरी तरह शून्य हो जाती है और इस तरीके से यह योग के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था जो है वह बनती है। इसमें विचलन या फिर भटकाव का अंत हो जाता है, पूर्ण ध्यान स्थापित हो जाता है और इस प्रकार की प्रवृत्ति को सिद्ध प्रवृत्ति कहा जाता है और यह वास्तव में योग की सबसे सही अवस्था है। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो चित्त की 5 अवस्थाएं पाई जाती है और पांचों अवस्थाओं में से लास्ट की जो 2 अवस्थाएं हैं एकाग्र और निरुद्ध, यह योग के लिए उपयुक्त है। शुरुआत की 3 अवस्थाएं योग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें कभी सद्गुण प्रभावशाली है तो कभी रज है तो कभी तमस है
और इसकी वजह से फिकलनेस चित्त में बनी हुई है। चलिए, यही सब बातें एक बार इंग्लिश में आप ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ चित्ता, देयर आर 5 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ चित्ता। पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्ता, फिर एकाग्र एंड निरुद्धा। एंड क्षिप्त क्या है? इसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ रजोगुणा पाया जाता है, अनसटलनेस रहेगी, लस्ट फॉर मटेरियलिज्म रहेगी और अचीवमेंट के लिए व्यक्ति ज़्यादा उत्साहित रहेगा। वही बातें मूढ़ में है, विक्षिप्त में है, फिर एकाग्र में है और निरुद्धा में है। और हमने देखा है कि निरुद्धा वह स्थिति है जिसमें जीरो फिकलनेस रहती है और कंप्लीटली फोकस इस्टेब्लिश हो जाता है और इसमें डिस्ट्रक्शन का एंड होता है और यह कंप्लीट मेडिटेशन है और इसे हम क्वालिटी ऑफ सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो कि योगा के लिए सबसे परफेक्ट है। चलिए दोस्तों, अब आगे की हम बात करते हैं। तो चित्त की वृत्ति, चित्त की अवस्थाओं के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि चित्त में कलेश क्या क्या होते हैं। और योगा के अनुसार चित्त में 5 प्रकार के कलेश मतलब दोष पाए जाते हैं। ये चित्त की अवस्था है और इन्हीं दोषों की वजह से कलेश मतलब दुख या दोष पैदा होते हैं। ये 5 कलेश हैं। पहला है अविद्या, दूसरा है राग, तीसरा है द्वेष, चौथा है अस्मिता, पांचवा है अभिनिवेश। एक बार और देखिएगा। 5 कलेश हैं। पहला है अविद्या, दूसरा है राग, तीसरा है द्वेष, चौथा है अस्मिता और पांचवा है अभिनिवेश। अविद्या क्या है? अविद्या है असत्य को सत्य मान लेना और असत्य को सत्य मानकर सांसारिक बंधन में बंध जाना ही अविद्या है। इसमें हम अपवित्र को पवित्र मान लेते हैं और दुख को सुख मान लेते हैं और हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि जिसे हम सुख मान रहे हैं, जिसे हम पवित्र मान रहे हैं, वो वास्तव में अपवित्र है और दुख का कारण है। और इस प्रकार असत्य को सत्य मान लेना ही क्या है? अविद्या है। और इसी की वजह से क्या पैदा हुआ है? दुख पैदा हुआ। दूसरा है राग। राग का मतलब है सुख को प्राप्त करने के लिए सांसारिक वस्तुओं से लगाव कर लेना ही राग है और यह भी दुख देता है। द्वेष क्या है? दुख देने वाले विषय या शत्रु के प्रति क्रोध का भाव रखना द्वेष है और योग में इसे कान का मैल कहा गया है। अस्मिता, सांसारिक प्रतिष्ठा और अहंकार को धारण करना, समाज के लिए या प्रतिष्ठा के लिए स्वयं को महत्वपूर्ण समझना, यह अस्मिता है और यह भी आगे जाकर दुख पैदा करती है। अगला है अभिनिवेश, स्वयं को समर्पित कर देना, जिंदा रखने के लिए सहारा ढूंढना अभिनिवेश कहलाता है और यह भी दुख का कारण है। यही सारी बातें इंग्लिश में भी है। कलेश ऑफ चित्त की बात करें तो अकॉर्डिंग टू योगा, स्टेट ऑफ चित्ता आर फाउंड ड्यू टू 5 affections. Their affections are the cause of sorrow or defect. और there are 5 type of kalesha: अविद्या, राग, द्वेषा, अस्मिता और अधिनिवेशा। अविद्या क्या है? अविद्या एक प्रकार का ट्रैप्ट है जिसमें व्यक्ति अनट्रुथ के साथ बॉन्डेज बना लेता है, उसको ट्रुथ मानकर, और इम्प्योरिटीज़ को ही क्या मान लेता है? सही हैप्पीनेस मान लेता है और आगे चलकर फिर उसके लाइफ में सॉरो मतलब कि दुख आता है। जबकि राग क्या है? ये एक टाइप का वर्डली अटैचमेंट है, दुनिया की चीज़ों से अटैचमेंट कर लेना अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए। द्वेष क्या है? फीलिंग ऑफ एंगर और हैट्रेड टूवर्ड अ पेनफुल सब्जेक्ट और एनिमी, दैट इज़ द्वेषा। अस्मिता क्या है? ये जो वर्डली प्राइड है, इसे होल्ड करना, इसका बैगेज लेकर घूमना और अपने आप को कंसीडर्ड करना एज ए इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ अस्मिता। और अधिनिवेश क्या है? अपने आप को सरेंडर कर देना या अपने सर्वाइवल के लिए किसी को अपना सहारा बनाना या फियर ऑफ डेथ क्या कहलाता है? अभिनिवेश कहलाता है। और इन पांचों कलेशों के कारण दुख पैदा होता है। और इससे अब बचा कैसे जाए? तो योग दर्शन इनसे बचने के लिए कुछ उपाय बताता है, जिसे कहा जाता है शुद्धि के उपाय। और कुछ उपाय हैं जैसे सत्संग, सिद्ध पुरुष के पास बैठकर उसके साथ बैठकर अविद्या को दूर किया जा सकता है, इसे ही कहा जाता है सत्संग। राग के दुख से बचने के लिए मित्रता का उपाय किया जा सकता है। अस्मिता से बचने के लिए मुदित मतलब प्रसन्नता अपनाई जा सकती है। अभिनिवेश मतलब सरेंडरनेस से बचने के लिए करुणा अपनाई जा सकती है।
और द्वेष से बचने के लिए उदासीनता मतलब न्यूट्रल रहा जा सकता है। कुल मिलाकर योग दर्शन कह रहा है कि सत्संग, मित्रता, मुदित, करुणा और उदासीनता, इन पांचों कलेशों जिनके बारे में हमने ऊपर डिस्कशन किया है, उससे बचने के ये 5 तरीके हैं। चलिए, यही सारी बातें इंग्लिश में है दोस्तों, जिसे आप टेलीग्राम में ram.x.notes चैनल से PDF डाउनलोड कर एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होगा, क्योंकि हमने देखा था कि चित्तवृत्ति निरोधः इति योगा। चित्त की वृत्ति का निरोध 4 स्टेप में होता है। पहली अवस्था है उदार। ये वो अवस्था है जिसमें चित्त की वृत्तियाँ अपनी सैचुरेटेड अवस्था में पाई जाती है, मैक्सिमम होती है, इसमें प्रचुरता रहती है वृत्तियों की। जैसे जैसे इन वृत्तियों को कंट्रोल किया जाता है, चित्त में दोलन पैदा होता है, वेविंग होती है, और इसे ही कहा जाता है बिछना। तो पहले उदार की अवस्था है, उससे थोड़ा सा कंट्रोल जब हासिल होगा तो वो विछिना हो जाएगी। विछिना के बाद तनु की अवस्था आएगी, जिसमें चित्त में स्थिरता हमें देखने को मिलेगी। और जो फाइनल स्टेज है वो है प्रसुप्त अवस्था, जिसमें चित्त पूरी तरह शून्य हो जाएगा, और यही योग की सबसे उत्तम अवस्था है। चलिए, अब हमने बात कर ली कि भाई चित्त क्या होता है, चित्त की विशेषताएं क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है, चित्त की अवस्थाएं क्या है, कलेश क्या होते हैं और कलेशों को दूर कैसे किया जाता है, और चित्त की वृत्ति कितने स्टेप्स में होती है। अब हम बात करते हैं कि चित्त की वृत्ति को रोकने के साधन या उपाय क्या हैं। चित्त की वृत्ति को रोकना ही योग है, और चित्त की वृत्ति को रोकने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है अभ्यास, दूसरा कहलाता है वैराग्य। अभ्यास उन लोगों के लिए है जो अभी मूल अवस्था में है, या फिर क्षिप्त अवस्था में है, या फिर विक्षिप्त अवस्था में है। इन लोगों को पहले आना पड़ेगा एकाग्र अवस्था में। तो एकाग्र अवस्था में आने के लिए जो प्रोसीजर है वो अभ्यास कहलाती है। जबकि वैराग्य अंतिम 2 अवस्थाओं के लिए है, जिसमें एकाग्र और निरुद्ध शामिल है। चूँकि यह योगी और सिद्ध अवस्था है, इसके लिए सीधे वैराग्य की अवस्था है जो जटिल अवस्था है, और इसके लिए एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था का होना आवश्यक है। तो हम अभ्यास की पहले बात करते हैं। अभ्यास वो अवस्था है जो कि एक प्रैक्टिस के तौर पर मूढ़ क्षिप्त या विक्षिप्त के द्वारा अपनाई जा सकती है, और इसका उपयोग चित्त को साधने के लिए किया जाता है। इसमें बेसिकली अनुशासन का प्रयोग किया जाता है। और वैराग्य की बात करें तो वैराग्य में चित्त को सीधे संसार से अलग किया जाता है, और इसमें केवल 4 स्टेप होती है। ये क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो मीन्स ऑफ कंट्रोल चित्तवृत्ति निरोधा 2 है, अभ्यास और वैराग्य। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि अभ्यास या अनुशासन क्या होता है। योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्ति के सुधार के लिए 8 प्रकार के अनुशासन बताए गए हैं, और इन अनुशासन को अष्टांग कहा जाता है। पतंजलि के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो, अष्टांग वंगानी। मतलब ये जो श्लोक है यही उन 8 अनुशासन के बारे में बात करता है, जिन्हें क्या कहा गया है, अष्टांग। ये अष्टांग भी 2 भागों में बटे हुए हैं। 8 होते हैं अष्टांग, उसमें से 5 अष्टांग जो है वो बहिरंग कहलाते हैं, क्योंकि यह बाहरी तौर पर शुद्धि करते हैं, जबकि 3 जो है वो अंतरंग कहलाते हैं, जो कि आंतरिक मन को शुद्ध करते हैं। 5 बहिरंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। जबकि 3 जो अंतरंग हैं वो ये हैं धारणा, ध्यान और समाधि। चलिए अब इन पर हम एक एक करके विचार करते हैं। यम क्या है? यम मतलब बाहरी आचरण को शुद्ध करने के लिए बनाए गए नियम हैं। और दोस्तों यम भी 5 होते हैं। इसमें 5 चीज़ें हैं। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, 5वां है अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दोस्तों यही बातें जो है वो पंच महाव्रत भी कहलाती है, जो कि जैन धर्म का हिस्सा है। तो आप समझ रहे होंगे कि जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है वो कहाँ से प्रेरित हैं। वो प्रेरित है योग दर्शन से। तो यम जो है वह अष्टांग का हिस्सा है, और अष्टांग में भी बहिरंग का हिस्सा है, और इसमें बाहरी आचरण को शुद्ध करने के लिए बनाए गए नियम हैं, जो कि 5 होते हैं: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
सत्य क्या है? सत्य मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म में सत्य को ग्रहण करना सत्य है। अहिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा से बचना ही क्या है? अहिंसा है। आस्ते मतलब चोरी ना करना, लालसा न रखना, अधिकार न रखना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और अपरिग्रह मतलब अपने आप को संग्रह से बचाना। यम का उद्देश्य दोस्तों चरित्र को शुद्ध करना है और इसे महाव्रत भी कहा जाता है। चलिए इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। यम आर रूल्स मेड टू प्यूरिफाई एक्सटर्नल कंडक्ट्स, जो बाहरी आचरण है इसे शुद्ध करने का तरीका है यम। ये 5 होते हैं। सत्य आपको पता है सत्य क्या होता है। अहिंसा मतलब हिंसा से बचना। आस्तेय मतलब लालसा, अधिकार, चोरी से बचना। ब्रह्मचर्य मतलब अपने इंद्रियों पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना। और अपरिग्रह मतलब अवॉइडेंस टू कलेक्शन, मतलब कलेक्शन से बचना। और इसका पर्पस है कैरेक्टर को प्यूरिफाई करना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? महावत कहते हैं। अगला है नियम। 5 होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। दूसरा है नियम। नियम का संबंध होता है सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों से और इनकी संख्या भी 5 है। पहली है शौच। शौच का मतलब होता है पवित्रता। शारीरिक और मानसिक तौर पर सफाई करना ही शौच के अंतर्गत आता है। दूसरा है संतोष, मतलब पर्याप्तता का भाव। तीसरा है तप। तप मतलब मन, प्राण, इंद्रियों, शरीर पर नियंत्रण स्थापित करना तप है। चौथा है स्वाध्याय, मतलब ज्ञान की प्राप्ति का स्वयं प्रयास करना स्वाध्याय कहलाता है। और ईश्वर प्राणिधि, मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित रहना ही क्या है? ईश्वर प्राणिधि है। एक बार और देखते हैं। नियम 5 होते हैं। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है ईश्वर प्राणिधि। शौच का मतलब होता है पवित्रता, संतोष का मतलब होता है पर्याप्तता का भाव, तप मतलब मन, प्राण, इंद्रिय, शरीर पर नियंत्रण, स्वाध्याय मतलब ज्ञान प्राप्ति का स्वयं प्रयास करना, और ईश्वर प्राणिधि मतलब ईश्वर के प्रति समर्पित रहना। ये 5 नियम कहलाते हैं। और नियम का संबंध सामाजिक नियमों से है, मतलब यह नियम सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तीसरा होता है आसन। आसन वह अवस्था है जो सुख की अनुभूति देती है और जिसके द्वारा शरीर और मन को साधा जा सके, मतलब स्थिर सुखम आसनम, मतलब वह आसन वह है जिससे शरीर और मन सुख की स्थिति में हो ताकि योग किया जा सके। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम में श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया शामिल होती है जिसके द्वारा प्राण शक्ति को मजबूत किया जाता है। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है संसारिक सुखों, भौतिकता और लगाव को छोड़ना और संयम हासिल करना। तो दोस्तों अभी हम अष्टांग के अंतर्गत बहिरंग पर चर्चा कर रहे थे जो कि 5 होते हैं। सबसे पहले हमने देखा यम, फिर हमने देखा नियम, फिर हमने देखा आसन, फिर हमने देखा प्राणायाम और प्राणायाम के बाद लास्ट देखा प्रत्याहार। यम में 5 चीज़ें आती है जो कि बाहरी शुद्धि के लिए ज़रूरी है। नियम में भी 5 चीज़ें आती है जो सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराती है। आसन योग के लिए बनाई गई पोजीशन है। प्राणायाम प्राण शक्ति, श्वासों का कंट्रोल है। और प्रत्याहार इस संसार की चीज़ों का त्याग है। ये पांचों की पांचों चीज़ें बहिरंग से संबंधित है। अब आने वाले अगले 3 अष्टांग में हम अंतरंग के बारे में बात करेंगे जिसका संबंध आंतरिक मन से रहेगा, जिसमें पहला है धारणा, दूसरा है ध्यान और तीसरा है समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या है? चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेना ही क्या है? धारणा है। और ये 2 प्रकार से हो सकती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक मतलब आपके मन में आप एक बिंदु को इमेजिन कीजिए और उस बिंदु पर अपने मन को केंद्रित कीजिए, यही आंतरिक धारणा कहलाएगी। और वह धारणा क्या है? यह बाहरी तौर पर किसी एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करना क्या कहलाएगा? धारणा कहलाएगा। और इसे करने के लिए किया जाता है ध्यान। चित्त को निरंतर साधे रखना ध्यान कहलाता है। इसमें एकाग्रता 100% होती है और ध्यान ये सर्वोच्च अवस्था है। अगली है समाधि। मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना समाधि है। इसमें चेतना समाप्त हो जाती है और आनंद बच जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। तो दोस्तों ये 8 जो प्रक्रिया थी, 8 प्रक्रियाएं, ये कहलाती है अष्टांग।
और अष्टांग एक अनुशासन है जिसे मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त सभी कर सकते हैं और इसके द्वारा चित्तवृत्ति निरोधा आसान है। दोस्तों, हमने देखा था कि चित्तवृत्ति निरोध करने का एक और कॉम्प्लेक्स तरीका है जो वैराग्य कहलाता है, और इसके लिए पहले अवस्थाओं को हासिल करना पड़ेगा, और ये दो अवस्थाएं हैं, एकाग्र और निरुद्धा। वैराग्य योग दर्शन के द्वारा मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष द्वार है। यह 4 स्टेप की प्रोसीजर है। पहला है यतमान, दूसरा है व्यतिरेका, तीसरा है एकाग्रता, चौथा है वशीकारा। पहला है यतमान, मतलब यह ज्ञान कर लेना कि दुख आखिरकार क्या है, क्योंकि इस दुनिया में तो यही समझ नहीं आता है कि दुख क्या है ना। सुख को ही दुख मान लिया जाता है और अविद्या पर जीवन जिया जाता है। तो पहली बात तो ये हासिल कर लेना कि दुख क्या है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है और इसे तब हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम चित्त को एकाग्र अवस्था में ला लेंगे या सिद्ध हो जाएंगे, निरुद्ध हो जाएंगे। तो यतमान वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति ये जान लेता है कि दुख क्या है। एक बार पता चल गया दुख क्या है तो फिर वह दुख के कारण को समझता है, और दुख का कारण जानना क्या कहलाता है? व्यतिरेका कहलाता है। और दुख के कारण को जानने के बाद दुख के कारण के पीछे कर्मों को हटाना एकाग्रता है, और जब कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उसे कहा जाता है वशीकारा, और यही क्या है? मोक्ष की स्थिति है। दोस्तों, इन चारों स्टेप को मिलाकर क्या बनता है? योग बनता है। चलिए एक बार और देखते हैं। वैराग्य में 4 चीज़ें आती है, यतमान, व्यतिरेका, एकाग्रता और वशीकारा। चलिए दोस्तों, यही बातें इंग्लिश में है, और इस प्रकार हमारा योगा दर्शन पूरी तरह कंप्लीट होता है। दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि योग दर्शन अपने आप में काफ़ी फैक्चुअल और एक कॉम्प्लेक्स दर्शन है। इसका आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसकी PDF को टेलीग्राम में ram.x.note से डाउनलोड कर लीजिएगा और कम से कम उसका 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा। आप अपनी सुझाव कमेंट के द्वारा भी मुझे बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात है, हमेशा शुरुआती समय में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और मोटिवेशन जुड़ा होता है एप्रिशिएशन से। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है तो ज़रूर आप कमेंट में एप्रिशिएट कीजिएगा। धन्यवाद।